नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस समय आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। किस बात की आशीर्वाद यात्रा? हकीकत में इनको तो माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए। इन्होंने किस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जरा भी इनको नैतिकता हो, शर्म हो तो इनको निकालना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, सरकार ने क्या लोगों की मदद करी? किस बात की आशीर्वाद यात्रा? पेट्रोल 100 रुपया बिक रहा है, डीजल 100 रुपया बिक रहा है, गैस सिलेंडर 900 रुपया हो गया, हर चीज़ महंगाई हो गई। कोरोना में किसी की मदद नहीं करी गई, लोग ऑक्सीजन के बिना मरते गए, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। लोग त्राहिमाम थे और लाखों लाख की संख्या में मर गए। सरकार आज तक सही आंकड़ा नहीं दे पा रही है कितने लोग मरे, कितना बिना ऑक्सीजन के मरे। तो सरकार ने कहा कि कोई बिना ऑक्सीजन के नहीं मरा है। कितने मृत्यु हुई उसका भी सही आंकड़ा नहीं है। कितने लोगों की जान चली गई, लोगों को जबरदस्त तरीके से परेशान रहे। आपने ये भी देखा लॉकडाउन का नतीजा। लॉकडाउन किस प्रकार से लाया गया? अचानक जब 500 केस पूरे भारत में थे, वो तो पूरे भारत को लॉक कर दिया और लॉकडाउन लगा के पूरे भारत को बंद कर दिया। उसके बाद लाखों लाख केस रोज आते गए, 4.5 लाख केस रोज आते थे, 4,500-5 हज़ार लोग रोज मरते थे, तो भी लॉकडाउन का कोई सरकार को नहीं हिम्मत थी लगाने की। उसका कारण था अर्थव्यवस्था चौपट हो गई बिना सोचे समझे लॉकडाउन करने की वजह से। उसका नतीजा ये हुआ कि महंगाई बढ़ती गई। सरकार महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं सकती। अपनी नाकामी छिपाने के लिए रोज नए नए आयोजन करती, आशीर्वाद यात्रा निकालती, अपना मार्केटिंग करती, अपना प्रचार करती। आपने देखा समय समय पर किस प्रकार से बहकाते हैं। लोग रोजगार मांगते हैं तो बोलते हैं कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया। वो करने जा रहे हैं इस समय। केवल लोगों को हिंदू मुस्लिम भड़काना, जातिवाद में भड़काना। आप इस समय देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा इस समय भारत में, सरकार आपस में फूट डालो राज करो। अब ओबीसी का मुद्दा ले आई कि हम ओबीसी को इतना आरक्षण देंगे, हमने ओबीसी को इतना मंत्री बनाया। कितना भी इस देश में अब आरक्षण दो या कुछ भी, जिसको भी जो देना हो दो, किसी के पास नौकरी है नहीं। सरकार नौकरी दे नहीं सकती, सब कुछ बेचने जा रही है। एक एक करके सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, एक एक करके बेचते जा रहे हैं। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी किसी को? नौकरी है नहीं, लेकिन लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि तुमको हम आरक्षण देते हैं। कोई भी यदि किसी जाति का मंत्री बनता है तो उसकी मार्केटिंग होती कि देखो हमने ओबीसी के इतने मंत्री बनाए। मंत्री किसी जाति का नहीं होता, वो देश का होता है। कोई भी देश का मंत्री हो, किसी भी राज्य का हो, वो देश की सेवा करता है, न कि वो जाति करके जातिवाद करता है। सरकार खुद जातिवाद बढ़ाने के ऊपर है। समय समय पर लोगों को हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू हिंदू को आपस में बांटा। अब ओबीसी अलग अलग प्रकार से लोगों को जाति में बांटते जा रहे हैं। उसका नतीजा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? सरकार का पूरा ध्यान खुद की मार्केटिंग में करना, ज़्यादा से ज़्यादा वो केवल चुनाव किस प्रकार से जीते, उनका ध्यान उसी के ऊपर है। बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार के ऊपर जरा भी नहीं है। भारत में 80 करोड़ लोग राशन की दुकान में खड़े होकर 5 किलो अनाज लेने लगे। ये देश को इन्होंने बना दिया। गुजरात में 3.5 करोड़ लोग गरीब हो गए जो राशन की दुकान में जाके सामान लेने लगे। सरकार उसकी वाहवाही कर रही है, सरकार उस पर मार्केटिंग कर रही है और उसके ऊपर भी एहसान दिखा रही है कि देखो हम तुमको खाने को दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। उसके ऊपर सरकार ने अपनी फ़ोटो लगा दी
5 किलो अनाज दे और सरकार का उसमें मोदी जी का फोटो लगाकर मार्केटिंग करे। ये सरकार केवल मार्केटिंग के ऊपर ही है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा खुद की तारीफ करे और उसके सिवाय इसके पास कुछ नहीं है। सरकारी संस्थानों को किस प्रकार से एक एक करके बेचा जा रहा है, एक एक करके आप देख रहे हैं। कृषि बिल हो, अलग अलग कोई भी योजना इनकी हो, अधिक से अधिक बेचने के ऊपर है। एयरलाइंस बेचना हो, रेलवे बेचना हो, एक एक करके सभी संस्थाओं के ऊपर इनकी निगाह पड़ी है। लगता है कि 2024 आते आते देश में क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, ये एक संकट का समय है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कुछ देश में बचा ही नहीं होगा सरकारी संस्थान, तो आरक्षण का क्या लाभ होगा, लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।